वाह मोदी जी वाह, क्या गाना बनाया आपने। लेकिन सच्चाई जानते हैं कि देश की सरकार के साथ क्या क्या मुमकिन है, क्योंकि जिसके पास पैसा है तो वो एक हर चीज मुमकिन है। आज देश के अंदर वोट चोरी होना बड़े आसान से मुमकिन है। Here is the list of duplicate voters. These are all the people who have voted multiple times in Karnataka. अस्पताल के बाहर एक माँ अपना बच्चा को जन्म दे दे, ये इस सरकार के साथ मुमकिन है। नहीं पड़ेगा, क्या करें जब नहीं देख रहे तो। स्पेस टेक्नोलॉजी से बने हुए सड़क टूटना इस देश की सरकार के साथ मुमकिन है। ये बिहार की राजधानी पटना का सच है, जहां गड्ढे में कार समा गई है। हमारी देश के अंदर 1 रुपए में अडानी को जमीन दे देना ये आसानी से मुमकिन है। इसी हरिनकोला के आसपास इसी भागलपुर में सरकार ने 1020 एकड़ जमीन अडानी पावर ग्रुप को 1 साल के लिए 1 रुपए की लीज पर दी। कप सिरप को पीने से बच्चे की मौत हो जाना ये हमारी सरकार के साथ मुमकिन है। खांसी के सिरप के जानलेवा होने के 3 मामले सामने आए। और यही सारी चीजें इस वीडियो के अंदर समझेंगे। इस मोदी सरकार के साथ में ये सारी चीज कैसे कैसे मुमकिन है। तो चलिए मोदी जी वीडियो को शुरू करते हैं और सारी चीज समझते हैं। मोदी सरकार भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं 2014 के अंदर। उनके वादे तो इतने बड़े बड़े थे कि सारे रिकॉर्ड टूट जाए। उनके वादों में था जैसे कि गरीबों की झुग्गी हटाकर उन्हीं को मकान दिया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो कम किया जाएगा, देश के अंदर महंगाई कम किया जाएगा, पेट्रोल के रेट पानी के रेट के बराबर कर दिया जाएगा। कुछ ऐसे वादे थे हमारी मोदी सरकार के उस टाइम 2014 के अंदर, जब उन्हें इलेक्शन की सबसे ज्यादा जरूरत थी। धीरे धीरे हमारी मोदी सरकार ने देश के ऊपर बहुत अच्छे से अपना कब्जा जमाया और हर झुग्गी झोपड़ी को कुछ इस तरीके का हाल कर दिया। कहाँ जाएंगे हमारे सिरों पे हमारे झोपड़ पे हम कहाँ रहेंगे रात को? कहाँ किराए पे हमारे बात नहीं है, किराए पे रह रहे। दरअसल समझने में मुझे ही दिक्कत हो गई थी मोदी सरकार ने असलियत में कहा क्या था। उनका ये नहीं कहना था कि गरीबी की झुग्गी हटाना, उनका कहना था कि गरीब को ही हटाना है। और उनका कहना था अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं करना था। उनका मतलब था कि एसएससी जैसे एग्जाम के अंदर घोटाला बढ़ा करके एसएससी एग्जाम को ही बंद कर देना, ताकि बच्चे कभी सरकार से ये कह ही नहीं पाए कि सरकारी नौकरी ला के दो। जब एग्जाम ही नहीं रहेगा तो सरकारी नौकरी कहां से आएगी। क्या कहा था मोदी सरकार 2014 के अंदर, एलपीजी की रेट हम बहुत ज्यादा कम कर देंगे। आज वही एक गैस सिलेंडर लगभग 1200 रुपए का आने लग गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोदी सरकार क्या कहती थी उस समय, पेट्रोल जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला भारत के अंदर एक ऐसा फ्यूल है जो आज एक हर घर में इस्तेमाल होता है, उसका रेट हम घटा करके पानी के बराबर कर देंगे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि पानी के रेट ही महंगे हो रहे हैं, तो ये मोदी सरकार क्या उम्मीद करेगी कि पेट्रोल के रेट कम हो गया। क्या कहा था मोदी सरकार ने, स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मोदी सरकार हमारे इधर रोड बनाएगी। अरे मेरी मोदी सरकार धन्य है, वही स्पेस टेक्नोलॉजी आज जमीन के अंदर धंसने जा रही है। आम जनता की परेशानी और ज्यादा बढ़ते जा रही है इस चीज से। मुझे ये नहीं पता था कि मोदी सरकार ने अपने वादों के ऊपर ये सारी चीज भी कही थी। आज एक मोदी सरकार अडानी जैसे बड़े बिजनेसमैन को 1 रुपए लीज एग्रीमेंट के हिसाब से जमीन दे रही है। वाह मोदी सरकार। लेकिन वहीं पे एक गरीब किसान आज बैंक से लोन लेने चली जाए ना, उसके 10 चक्कर काट दे और उसे 12-15 इतने बड़े इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है, वो भी नाम मात्र के बराबर, जिसके अंदर वो बिजनेस के नाम पे एक छोटी सी दुकान भी ना खोल पाए। तो ये हाल है आज अपने देश का। और वहीं पे आज मोदी सरकार बात करती है तो महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने का, ताकि महिला अपना रोजगार स्टार्ट कर पाए। अरे मेरे अनभक्त लोग, तुमसे बस यही सवाल है कि 10 हजार रुपए में कौन सा बिजनेस स्टार्ट हो पाता है। पहिल का किस्त 5000 रुपया लेके हम 4 गो बकरी किननी, ओकरा से जो इनकम होइलक तो 50 गो मुर्गी खरीदनी आ मुर्गी खरीद के अपन अंडा के भी व्यवसाय चालू करनी, 15 रुपया करके अंडा भी बेचे लगनी। अब मेरा इन मैडम तो सिर्फ एक ही सवाल है कि मैडम जी आप ये स्क्रिप्ट टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के बोल रही हैं कि आपको तोते की तरह रटाया गया है, क्योंकि मुझे तो नहीं दिखता आज के टाइम पे 10 हजार रुपए से वो मुर्गी फार्म स्टार्ट करना और वही बकरी को पालन पोषण करके उस 10 हजार रुपए से आपने मुर्गी फार्म खोल दिया। मैडम बस मेरा एक छोटा सा सवाल है, वो जो बकरियों को आप खाना खिलाती थी वो खुद के पैसे से खिलाती थी कि उसी 10 हजार रुपए में से खिलाती थी? बस इसका एक छोटा सा सवाल का जवाब दे दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि 10 हजार रुपए से बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉफिट हो सकता है तो मैं आज ही आपके इस बिजनेस में अपना 50% शेयर खरीदना चाहता हूँ। प्लीज मेरे को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपके इस बिजनेस में मुझे अपना एक इन्वेस्टर के रूप में ले लीजिए। और क्या कहती थी मोदी सरकार, हर महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने का। मेरी बस एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है मोदी सरकार, क्या आपको वो गरीब किसान की याद नहीं जो हर साल अपना लोन के चक्कर में फांसी ले लेते हैं? क्योंकि आप अमीरों का तो लोन माफ कर देते हो,
और जब बात आती है गरीबी की तो उसको और ज़्यादा दबा देते हो। गरीब आए दिन गरीब होते जा रहा है, अमीर आए दिन अमीर होते जा रहा है। अमीरों का आप लोन माफ़ कर रहे हो, गरीबों से आप वही लोन लूट रहे हो। क्यों मोदी सरकार, ये इतना भेदभाव क्यों है? आज जब इलेक्शन का टाइम आया तो आपने अपना झोला वाला रूप रंग दिखा दिया कि भैया मैं ही हूँ आपका वो सब चीज़। लेकिन वो चीज़ तब कहाँ थी? हमारे ही देश के अंदर दलित इंसान को रोड के ऊपर पीट पीट के मार डाला गया और बाद में पता जनता क्या कहती है? हम बाबा वाले हैं, कोई राहुल गांधी नहीं आएगा बचाने के लिए। अरे ऐसी सरकार पे थूक है भाई जिसका कहीं इंसानियत ही नहीं बचा। मेरा सिर्फ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी इंसानियत है तो मोदी सरकार से सवाल जरूर पूछना कि इस बार वो किस मुंह से वोट मांगने आ रही है। क्या ये महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये बांटने के नाम पे, या फिर वो एजुकेशन लाने के लिए जो आज तक कभी हो ही नहीं पाया? क्योंकि आज भी एसएससी से बड़े एग्जाम के अंदर खुलेआम पेपर लीक हो रहा है। आज भी हमारे देश के अंदर कई सारे युवा बेरोजगार है। आज भी हमारे देश के अंदर अमीरों का कर्जा माफ हो रहा है और गरीबों से पैसा लूटा जा रहा है। गरीब गरीब रह गया, अमीर अमीर बनते जा रहा है। बस एक ही रिक्वेस्ट है, नीचे सब्सक्राइब बटन है, अगर आपका एक सब्सक्राइब इस वीडियो के ऊपर आता है तो मैं समझूंगा आप भी देश से उतना ही प्यार करते हो जितना हम सभी एक दूसरे से। बाकी हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट देना बंद कर दो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और बाकी लोगों से शेयर भी।